साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप राठौड़ और आप आज मुझे देख रहे हैं मेरे खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, पाली जिले के उभरते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोगो न्यूज इंडिया पर। और आज मैं बतौर गेस्ट एडिटर आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। कहते हैं कि मन में अगर किसी काम को करने की इच्छा है और वो इच्छा अगर दृढ़ शक्ति में बदल जाए तो कोई काम कठिन नहीं है, उसे आसान बनाया जा सकता है। और ऐसी ही एक अनुकरणीय पहल की है पाली पुलिस ने। आजकल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन गेम, जिसे हम हमारी भाषा में जुआ भी कहते हैं। ये जुआ समझ लीजिए या ऑनलाइन गेम, इसने युवाओं के भविष्य को इस तरह बर्बाद कर दिया है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। और ऐसे दौर में उनके परिवार पर क्या बीतती है ये उनका परिवार ही समझ सकता है। लेकिन ऐसे अपराधों में उन युवाओं को, जिनकी उम्र महज 20 से 30 साल की होती है, उन युवाओं को इस कार्य में धकेल कौन रहा है, क्योंकि ये कार्य अनीति की है। पैसा कमाने की होड़ में युवा इस ओर बढ़ तो जाता है, लेकिन वो इस दलदल में इतना फंस जाता है कि वो बाहर निकल नहीं पाता। और उसके बाद शुरू होता है उसके जीवन के उल्टे दिन, क्योंकि वो ऑनलाइन गेम के लिंक भेजने वाले लोग या जुआ खिलाने वाले लोग, उन्हें यह नहीं पता कि वो युवा आखिर जुआ खेलने के लिए, ऑनलाइन खेलने के लिए पैसे का जुगाड़ करता कहां से है। उसके लिए उसे कई अनैतिक काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे में पाली पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है, जुआ अधिनियम के साथ संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 और आईटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की है, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कई युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का शायद ठेका ले रखा था। जांच पड़ताल में लगभग 1 साल में उनके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ की हेराफेरी हुई है। 2 करोड़ का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितने युवाओं को इन्होंने फांसा होगा, तब जाकर 2 करोड़ रुपए उनके पास आए, उनके बैंक खाते में आए। और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का उन्होंने जो काम किया है, पुलिस ने एक बेहद अच्छी पहल की है। चाहे जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की बात कर लीजिए, पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट की बात कर लीजिए, प्रशिक्षु आईपीएस उषा यादव की बात कर लीजिए, उनकी पूरी टीम, कोतवाली थाना पुलिस, औद्योगिक थाना पुलिस और इंडस्ट्रीज टीपी नगर थाना पुलिस ने ये मिलकर कार्रवाई की और ये एक सफल कार्रवाई हुई है। हो सकता है इस कार्रवाई के बाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी कि वो अब ऐसा आगे काम नहीं करेंगे जिससे युवा का भविष्य बर्बाद हो। क्योंकि जब ऑनलाइन गेम या इस तरह की परिस्थितियां युवा के साथ आती है और वो जब इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि एक लालच है एक प्रकार का, और लालच कभी सफल नहीं हो पाता। जब इस परिस्थितियों में युवा आ जाता है तो वो सबसे पहले नशे की आड़ में आ जाता है, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या स्मैक या बहुत सारे ऐसे नशे हैं। उस नशे की आड़ में आने के बाद वो उभर नहीं पाता है और उसे आखिर में अपने जीवन को समाप्त करना पड़ता है, जिसे हम आत्महत्या नाम देते हैं। लेकिन ये आत्महत्या नहीं कह सकते। ये आरोप उन पर लगाना गलत नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं हत्या है उन लोगों द्वारा की गई जो ऑनलाइन गेम और जुआ के जरिए युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई की है, अच्छी कार्रवाई की है, सफल कार्रवाई की है। लेकिन ये सिर्फ बात पाली जिले की नहीं है, देश भर की और दुनिया भर की ले लीजिए कि दुनिया भर में जहां जहां ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ वो छोटे लोग ही हैं या इनके पीछे कोई सफेदपोश बड़े माफिया लगे हुए हैं जो इस काम को इन छोटे लोगों के जरिए चलाने का काम कर रहे हैं? पुलिस को उस गत तक जाना होगा, पता लगाना होगा कि आखिर इतना बड़ा रैकेट, क्योंकि ये किसी रैकेट से कम नहीं है, कितना बड़ा रैकेट कौन चला रहा है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर पुलिस के द्वारा कई बार युवाओं को नसीहत दी जाती है कि आप इस तरह के अपराध करने से बचें, क्योंकि लालच अपराध में तब्दील हो जाता है और ये कहीं ना कहीं लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं। हमने कई परिवारों को रोते देखा है, कई परिवारों के जवान बच्चे बस इसीलिए चले गए कि वो गलत संगत में आ गए और वो गलत संगत उन्हें इस सीढ़ी तक लेके आ गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी युवाओं से भी मोगो न्यूज इंडिया की तरफ से अपील है कि वो ऑनलाइन गेम और इस जुए के लालच में नहीं आए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस बर्बादी की निशानी है जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये आपके जीवन का कोई पथ नहीं है। आपके जीवन का पथ है कि आप कुछ करें, क्योंकि ये उम्र आपकी एक सफल होने की उम्र है
अपने माता पिता को खुश रखने की उम्र है, आपके माता पिता का नाम रोशन करने की उम्र है। ऐसे दौर में अगर आप जुआ खेलेंगे, ऑनलाइन गेम खेलेंगे और अपने परिवार का, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करेंगे, तो इसमें ना आपका भला होगा ना आपके परिवार का। नसीहत देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का युवा थोड़ा हठी हो चुका है। उसे यूं लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन उसे इस बात को गंभीरता से सोचना होगा कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो यूं समझ लीजिए कि वो आपके हित में, वो आपका हित चाह रहा है। और अगर आप फिर भी अपने खुद के अहित में लगे हैं तो फिर आपको इस दौर में इस सीढ़ी पर नीचे उतरते हुए कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर आप युवाओं से मेरी अपील है कि आप इस तरह के काम से बचें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं संदीप राठौर, बतौर गेस्ट एडिटर, मोमो इंडिया के लिए। नमस्कार। बुधवार को पाली पुलिस उप अधीक्षक पाली शहर सुश्री उषा यादव आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस थाना कोतवाली, ट्रांसपोर्ट नगर औद्योगिक क्षेत्र से गठित टीम एवं जिले की साइबर टीम द्वारा अलग अलग स्थान पर दबिश देकर पाली शहर में ऑनलाइन ऐप द्वारा ग्राहक बनाकर फोन पे, गूगल पे आदि से पैसे प्राप्त कर ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले कुल 7 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया और जाकर उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन को जब्त किया। वहीं समस्त मोबाइल फोन को चेक किया तो उनमें पिछले साल भर से करीब 2 करोड़ का लेन देन का हिसाब गूगल पे व फोन पे से किया हुआ पाया गया, जो कि पाली शहर एवं पाली के अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को ऑनलाइन गेम के लिंक भेजकर अंकों पर पैसा लगाकर जीतने वाले को 9 गुना बढ़ाकर देते थे तथा हारने वाले का पैसा डूब जाता है। इस प्रकार आरोपियों द्वारा मोबाइल से लिंक भेजकर भोले भाले व्यक्तियों को गुमराह कर जुए की लत लगा दी जाती है, जिससे कई लोग बर्बाद हो गए हैं। वहीं बुधवार को पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, 2 आरोपियों के विरुद्ध थाना ट्रांसपोर्ट नगर व 1 आरोपी के विरुद्ध थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी, जुआ, आईटी एक्ट एवं संगठित अपराध में शरीक होने की धाराओं में पृथक पृथक प्रकरण दर्ज किए। इन मुलजिमानों के अतिरिक्त भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पाली शहर व आसपास के क्षेत्रों में अभी भी ऑनलाइन जुआ खिलवाकर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। बुधवार को पुलिस शेरू खान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी 26 जंगीवाड़ा पाली, साबिर शाह पुत्र गनीश शाह निवासी इंदिरा कॉलोनी, महेश बुराना उर्फ चिंटू पुत्र खीवराज निवासी जंगीवाड़ा पाली, प्रवीण देवड़ा पुत्र जगदीश देवड़ा निवासी घाचियों का बड़ा बास, शाहिल खां पुत्र शरीफ मोहम्मद निवासी राजेंद्र नगर पाली, हॉल किसान केसरी नगर पाली, धर्मेंद्र सिंह पुत्र भवानी सिंह राठौड़ निवासी खेतेश्वर नगर पाली, सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मोबाइल व ऑनलाइन हिसाब जब्त किया गया।